और चलिए अब रुक कर लेते हैं सुपर फास्ट खबरों का। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने आज सुबह दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और शरद पवार के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली। नई दिल्ली में बीएसएफ का 18वां अलंकरण समारोह हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों का सम्मान किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश के विकास में वीरों का अहम योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग के एक दिन बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। पार्टी आलाकमान से मुलाकातों के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे हैं कि येदियुरप्पा जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इस्तीफे की अफवाहों को उन्होंने खारिज कर दिया। सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। 40 से ज्यादा नेता शामिल होंगे। अगले हफ्ते से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 18 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक के अलावा एनडीए की भी बैठक होगी। इन दोनों ही बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान बदसलूकी का शिकार पीड़िता से मुलाकात की। प्रियंका ने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव रद्द करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता हताश है क्योंकि देश में टैक्स वसूली जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को लेकर पार्टी पत्ते नहीं खोल रही है। उससे पहले ही लुधियाना में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर जश्न का माहौल है। सिद्धू को बधाई देते हुए पोस्टर भी लगा दिए गए हैं, लेकिन उसमें से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीर गायब है। यूपी के बांदा जेल में बंद बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। शस्त्र लाइसेंस मामले में अदालत ने मुख्तार पर आरोप तय कर दिए हैं। प्रयागराज की स्पेशल एमपीएमएलएम कोर्ट ने मुख्तार पर 5 धाराओं में आरोप तय किए। वडोदरा में सभी धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ यात्रा की भी अनुमति नहीं होगी। साथ ही ईद उल जोहा पर एकत्रित होकर इबादत पर बैन है। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की स्थापना के 74 साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल और सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए। इस दौरान प्लेटिनम जुबली वर्ष का शुभारंभ किया गया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन का आज आखिरी दिन है। आज राजधानी में कांग्रेस ने राज्य स्तरीय पैदल मार्च निकाला, जिसमें पीसीसी चीफ डोटासरा भी शामिल हुए। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जो मोदी सरकार वादे करके सत्ता में आई थी, उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। जयपुर में आज ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के भागीदारी देखने को मिली। सिविल लाइन फाटक से जन आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोरोना से मौतें हो रही थीं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। दाम कम नहीं हुए तो बीजेपी नेताओं का जनता मुंह काला कर देगी। इस मौके पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि महंगाई बढ़ाकर केंद्र आम लोगों की कमर तोड़ रही है। देश में लोकतंत्र भी खतरे में है। जयपुर के भूरा पटेल नगर में अवैध निर्माण पर जेडीए का पीला पंजा चला और इमारत के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया था। जालौर के अगड़ावा की सड़कों पर जल्द फाइटर प्लेन दौड़ते नजर आएंगे। इसके लिए बाकायदा टेस्टिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अगड़ावा में 5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी तैयार होगी। क्रिकेट खिलाड़ी प्रिया पूनिया ने अब आरएसी को छोड़ने का मन बना लिया है। प्रिया पूनिया ने आरएसी से एनओसी मांगी है। 1 साल पहले आरसीए से प्रिया जुड़ी थी।
नाथद्वारा के रापचा गांव में आदेश गौशाला में मुरारी बापू की राम कथा चल रही है, जिसमें नेताओं का जमावड़ा देखा गया। स्पीकर डॉक्टर जोशी, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश बीजेपी में सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने वसुंधरा खेमे को मजबूत नेता डॉक्टर रोहिताश शर्मा पर कार्रवाई की मांग करते हुए उनके सियासी कैरियर पर सवाल खड़ा किया। कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने 16,32,000 की घूस लेते हुए आईआरएस अधिकारी शशांक यादव को गिरफ्तार किया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में मासूम बच्ची की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। मासूम की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोटा पुलिस ने 22 सालों से फरार चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम हंसराज मेघवाल है, जो आशिक अली बनकर छावनी इलाके में रह रहा था। बूंदी में फर्जी नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बनकर ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी अधिकारियों ने एक दुकानदार से 2,96,000 रुपए ठग लिए थे। सीकर की फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी की खेप पकड़ी है। मामले में बीजेपी नेता के बेटे समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां 2 व्यापारियों को अज्ञात मोबाइल से 40 लाख की फिरौती की धमकी मिली है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई की। कस्टम विभाग ने एक यात्री से 17,40,000 की तस्करी का सोना पकड़ा है। ये यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई से जयपुर पहुंचा था। कोटा की सांगोद पुलिस ने ऐसे चोर गैंग का पर्दाफाश किया है, जो कि खेतों से नलकूपों की मोटर, लाइट की केबल सहित अन्य सामान चुरा लेते थे। कोटा में कैफे में बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। झुंझुनू में शहर में एक सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 35,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। कोटा में टावा थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक उर्फ दीपू मैंगलोर का रहने वाला है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने बाइक भी बरामद की। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला ट्रेनी गंभीर रूप से घायल है। टोंक के देवली में आबकारी विभाग ने देसी शराब के 40 पैकेट सहित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे के प्राचीन किले में लगे चंदन के पेड़ों की चोरी करने के प्रयास में चोर पकड़ा गया है। चोर रात के अंधेरे में मंदिर में लगे चंदन के पेड़ को काटने का प्रयास कर रहा था। उदयपुर में कोर्ट चौराहे के पास 2 युवकों ने एक राहगीर का पर्स छीनकर भागने की कोशिश की। इसी दौरान एक होमगार्ड और लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उदयपुर के गोगुंदा में लाल बंदरों का आतंक बना हुआ है। आज एक 10 साल के बच्चे पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। अजमेर के अलवर गेट थाना में एक महिला खिलाड़ी ने अजय नाम के युवक से शादी की और बता दें कि उसने उस पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। अजमेर में एक व्यक्ति ने निजी कंपनी पर मास्क का ऑर्डर लेकर पैसा हड़पने का आरोप लगाते हुए आदर्श नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। जोधपुर में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइंस की अवहेलना हो रही है। खटीक समाज के लोगों ने एक रैली प्रशासनिक अनुमति के बिना निकाली, जिस पर महामंदिर थाने में महामारी एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जोधपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें गोपाल नाम के कैदी को गहरी चोटें आई हैं। पीड़ित ने कई कैदियों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। बारां के भंवरगढ़ कस्बे में ग्राम पंचायत के सरकारी ट्यूबवेल पर पानी भरने की बात को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक गुट ने झगड़े के बाद मोटर बोर में पत्थर गिराकर ट्यूबवेल को नष्ट कर दिया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में एक मकान से चोरों ने पानी की मोटर सहित कई सामान चुरा लिए। पीड़ित ने मामला दर्ज कराया। मुंबई के नवसारी में बेकाबू कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक लड़की की मौत हो गई और स्कूटी ड्राइवर घायल हो गया।
धौलपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा जिले के सरमथुरा थाना इलाके के बरौली गांव में हुआ। कोटा जिले के सुकेत थाना इलाके में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर में सुबह सेना के ट्रक और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बोलेरो में सवार 10 यात्री घायल हो गए। प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। प्रतापगढ़ के बांसवाड़ा की ओर से तेज गति से जा रही शताब्दी बस और कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में मौके पर ही एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। करौली के हिंडौन सिटी में हिंडौन करौली मार्ग पर फूलवाड़ा गांव में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार एक शख्स की मौत हो गई, वहीं उसकी 3 बेटियां घायल हो गईं। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में ऑक्सीजन सिलेंडर में शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐसे में आग लगने से एक दंपति बुरी तरह से झुलस गए। झालावाड़ के गंगाधर थाना क्षेत्र के ब्याज खेरों में त्रस्त होकर एक अधेड़ ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर ग्रामीण और पुलिस भी मौके पर पहुंचे। भीलवाड़ा के जहाजपुर थाना क्षेत्र में कुएं में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र में एक टेम्पो में बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। भरतपुर के बयाना उपखंड में रुदावल रोड पर बन रहे रेल ओवरब्रिज के पास सड़क दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तिरछा होकर सड़क में धंसे इस ट्रक के कारण रास्ता जाम हो गया। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में सड़क हादसे में इलाज के दौरान मौत हो गई। अजमेर के माखोपुरा क्षेत्र में वर्कशॉप में चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने कंपनी प्रतिनिधि पर शिकायत दर्ज कराया। देश में बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर सिग्नेचर कैंपेन अभियान का समापन किया। अलवर जिले के किशन बड़बास में महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। वार्ड की महिलाओं का इस महीने ये दूसरी बार प्रदर्शन है। मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे और समझाइश की। अजमेर में डीएवी कॉलेज प्रशासन पर फीस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भीख मांगकर प्रदर्शन किया। जालौर में मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान को लात मारने वाले एसडीएम के तबादले पर धौलपुर कलेक्टर बचाव में उतर आए हैं। कलेक्टर आरके जायसवाल ने 21 सेकंड वीडियो के साथ ट्वीट पर सवाल उठाए। जालौर जिले के भीनमाल में लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। यहां सैकड़ों लोग थाने के सामने दिन भर धरने पर बैठे रहे। ये लोग टैक्सी ड्राइवर को अगवा करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चाकसू उपखंड क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत ऐसी है जहां ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। ग्राम पंचायत बल्लभपुरा में परिसीमन को लेकर लोग असंतुष्ट हैं। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा कवच यानी टीका न लगवाना बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया और अब जाकर उन्हें ये एहसास हुआ है। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी के तहत हमने कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के दूर दराज के गांवों का जायजा लिया और ऐसे ही एक परिवार से मिले। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट।